हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। एक बार पुनः मैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और साथ ही साथ ये तो भरोसा रखती हूं आप पर कि आप हर एक वीडियो को बहुत ध्यान से देखते हैं और उसमें जो भी अर्थ निहित है उनको भी समझते हैं। साथ ही साथ ना केवल किताबी ज्ञान पर ही आप ध्यान देते हैं, बल्कि जो मैं आपको बातें बताती रहती हूँ जो कि हिडन करिकुलम में शामिल है, जो कि पाठ्य पुस्तक में नहीं लिखी हैं, उनको भी आप ध्यानपूर्वक सुनते हैं और अपनी लाइफ या अपने जीवन में इंप्लीमेंट करने की कोशिश भी करते हैं। इन्हीं आशाओं के साथ मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन फ्री और साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपको आपके फेवरेट चैनल पर फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें शामिल है एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंसेस, सीएआईआईबी, जीएआईआईबी, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपके उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हमने अपना उद्देश्य बनाया है। और इसीलिए मैं आपसे कहती हूं कि बने रहिएगा हर एक वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक, ताकि आपको किसी भी विषय में, चाहे वो किसी क्लास का कोई भी सब्जेक्ट का वीडियो हो या फिर आप जो आगे प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होंगे उनका वीडियो हो, जब आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो इतना मैं आश्वस्त आपको करती हूं, भरोसा आपको दिलाती हूं कि आपको उस विषय से संबंधित कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। बस ध्यान लगाकर सुनना है, समझना है और कोई डाउट्स हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना है, हम उत्तर अवश्य देंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चलते हैं हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 12 पर। स्टार्ट हम कर चुके हैं। नाम बताइए। कैदी और कोकिला। लिखा है कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। प्रीवियस वीडियो में आप देख चुके हैं कि कवि ने किस तरह से अपनी वेदना को या जो अपनी भावनाएं हैं उनको व्यक्त किया है कोयल के साथ। साथ ही साथ कोयल जो अर्धरात्रि में, आधी रात में चीख रही है, उसके भी कई कारण बताए हैं कि आखिर क्या बात है। क्या जंगल में आग लगी देखी, या तुम्हें ऐसा लगता है कि संपूर्ण जो भारत है वो एक जेल हो गया है। बहुत सारी बातों का प्रीवियस वीडियो में हम वर्णन कर चुके हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ अब मैं ये और भरोसा करती हूं कि इस वीडियो में जो एनसीईआरटी समाधान हम करने वाले हैं, तो सबसे पहले प्रश्न सुनेंगे आप, प्रश्न सुनकर आप समझेंगे और समझने के साथ ही आप उत्तर भी भली भांति दे पाएंगे। चलिए पुनः मैं आप सभी का स्वागत करती हूं तालियों के साथ, करतल ध्वनि के साथ, और चलते हैं हम पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। जब कोयल बोली तब कवि ने क्या कहा। प्रतिक्रिया का मतलब रिएक्शन, क्रिया मीन्स एक्शन, प्रतिक्रिया मीन्स रिएक्शन, ठीक है। कोयल की कूक सुनकर कवि को लगा कि जैसे वह किसी का संदेश लाई है, कुछ तो मैसेज लाई है, शायद इसलिए आधी रात में चीख रही है। तो फिर वो यही कहते हैं कि तुम फिर चुप क्यों हो जाती हो कोयल, बोलो, चीख कर और चुप हो जाती हो, पूरी बात तो कहो कि आखिर क्यों चीख रही हो। अगला प्रश्न, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई है। अब कवि ने क्या कहा है कि कोयल क्यों बोल रही थी, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज उन्होंने यहां शेयर की है हमारे साथ कि क्या हो सकते हैं उनके पीछे कारण कि कोयल क्यों बोल रही है। बताते हैं कि शायद कोई संदेशा लाई हो, अथवा या तो किसी उसने जो है ना जंगल, दावानल, उसमें आग लगी देखी होगी इसलिए, या मधुर विद्रोह बीज बोने के लिए यह बोल उठी हो, बोलकर तो फिर अंग्रेजी शासन से मुक्ति की रणभेरी बजा रही हो शायद, और वो युद्ध के लिए हम सबको तैयार कर रही है कि अब हमें युद्ध करना होगा और अंग्रेजों को भगाना होगा, शायद यही संदेशा देना चाहती है। तो ये वो अनुमान लगा रहे हैं, संभावना जता रहे हैं कि हो सकता है ऐसा हो इसलिए चीख रही है, हो सकता है ये हो, ठीक है। पॉसिबिलिटीज शेयर की है उन्होंने। अगला प्रश्न है, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है। तम अर्थात अंधकार, काला, एकदम काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, सब कुछ बताया, ठीक है। अंग्रेजी शासन, तम कौन से शासन की तुलना की है या बात की है, अंग्रेजी शासन की। तो उन्होंने तम के प्रभाव से की है क्योंकि अंधेरा काला होता है, उसके प्रभाव के कारण कुछ भी नहीं सूझता। अंग्रेजों की गुलामी के शासन से मुक्ति का कोई मार्ग नहीं सूझ रहा, इसी कारण कवि ने अंग्रेजों के शासन की तुलना तम के प्रभाव से की है कि कुछ सूझ ही नहीं रहा कि आखिर करें क्या, क्योंकि अंग्रेज अपने अत्याचारों से बाज नहीं आ रहे।
अंग्रेज भारतीयों को, स्वतंत्रता सेनानियों को प्रताड़ित करने से थम ही नहीं रहे। उनको आनंद की प्राप्ति होती है जब वो हमें कराहता हुआ देखते हैं, उन्हें अच्छा लगता है जब हम तड़पते हैं। तो आखिर ये शासन चाहता क्या है? नेक्स्ट, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए कि कविता में हमने क्या क्या देखा, कि किस तरह की यातनाएं या यंत्रणाएं या जो वेदना, दर्द था, वो दी जाती थी अंग्रेज सरकार द्वारा सेनानियों को। क्या क्या कहा जाता था, क्या क्या किया जाता था? उन्हें, भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को अनेक दारुण कष्ट दिए जाते थे, असहनीय कष्ट। उन्हें सामान्य रूप से अवांछनीय तत्वों के साथ रखा जाता था, अर्थात जिसकी जहां इच्छा ना हो, जो ना करना चाहे वही उनको करवाने का, अर्थात जहां डाकू, चोर, लुटेरे, बंटवारे, उसी में उनको स्वतंत्रता सेनानी को डाल दिया जाता था। यदि कोई सोचे कि चलो मैं मातृभूमि के लिए कुछ सोच विचार कर लूं, तो उन पर कोड़े बरसाया करते थे ताकि वो कुछ सोच विचार ना कर पाए। पेट भर खाना भी नहीं दिया जाता था। कठिन श्रम से मोट खिंचवाना, कोल्हू चलवाना, श्रमिक की भांति दिन रात कार्य कराना और किसी से मिलने जुलने की इजाजत भी ना देना। अनेक कारण जो है वो इस कविता में बताए गए हैं, और भी कई रीजन है जो आपने सुने हैं प्रीवियस वीडियो में। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। भावार्थ बताना है। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। प्रस्तुत पंक्ति का आशय है कि एक एक श्वास कारावास के दिनों की पीड़ा का वर्णन कर रहा है। एक एक सांस में जो वेदना है, पीड़ा, दर्द, वो समझ में आता है। हर एक भारतीय के मन में जज्बा तो है, लेकिन वो दर्द भी है कि आखिर हम कब इनसे मुक्ति प्राप्त होगी हमें। हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, ब्रिटिश करता हूं, खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआं, कि दुख के दिनों में सुख के भाव ना के बराबर हो जाते हैं। जितने भी दुख, मान लीजिए हम जब सुखी रहते हैं ना, कुछ याद ही नहीं आता है, लेकिन जरा सा दुख, इतना समय का दुख हमारे पीछे के संपूर्ण सुख भुला देता है। तो जब दुख आता है तो हम सुख को भूल ही जाते हैं कि हाँ, हमारे जीवन में सुख भी आया था। तो जरा सा सुख, जरा सा दुख हमें संपूर्ण सुख को भुला देता है। यहां पर ये बताना चाहते हैं कि दुख के दिनों में सुख के भाव ना के बराबर आते हैं, या फिर जब दुखी रहते हैं तो समझ में नहीं आता कि क्या हमें इन दुखों से हम निवारण प्राप्त कर पाएंगे, या क्या हमें इन दुखों से कभी आजादी मिल पाएगी। बहुत सारे प्रश्न मस्तिष्क में उभरने लगते हैं कि क्या इन अंग्रेजों से हम अपनी मातृभूमि को आजाद करा पाएंगे। कई तरह के प्रश्न, कई तरह के उथल पुथल मन में आती है। नेक्स्ट है, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है। अंदेशा अर्थात क्या संदेह है, क्या डाउट है। कवि को लगता है कि कोयल ने अर्धरात्रि में क्रांति की ज्वाला को जंगल की आग के रूप में देख लिया है। क्रांति की ज्वाला अब हर एक भारतीय के मन में धधक रही थी। अब हर भारतीय ये सोच चुका था या ठान चुका था कि अब बहुत हो चुका, अब हम नहीं सहेंगे। तो हो सकता है कि आधी रात्रि में क्रांति की ज्वाला को जंगल की आग के रूप में देख लिया हो कोयल ने, इसलिए वह आधी रात को यह बताने के लिए चीख रही है कि अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति की आग फैल चुकी है। अब भारतीय शांत या चुप नहीं बैठेंगे, अब तो वो अंग्रेजों को खदेड़ कर ही रहेंगे। कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? ईर्ष्या क्यों होने लगी भाई? हाँ, क्यों हुई थी? क्योंकि उन्होंने यही कहा था ना कि तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे काल कोठरी काली, तेरा नभभर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, और रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। कवि कहते हैं कि कोयल का बसेरा हरी भरी डालों पर है, वह कवि, और जबकि कवि कालकोठरी में कैद है। कोयल आकाश में हर जगह उड़ सकती है, विचरण कर सकती है, और जबकि कवि सकरी सी 10 फुट की कोठरी में बंद है। कोयल की तान सुनकर लोग वाह कह उठते हैं, और कवि को रोना भी मना है। कवि अपने दुखों को या वेदना को आंसुओं के सहारे, मतलब आंसुओं के माध्यम से निकाल भी नहीं सकता, उसको रोने भी नहीं दिया जाता है, तो इसलिए उसको कोयल से ईर्ष्या हो रही है। अगला प्रश्न है, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित हैं जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है।
हम सबको बताया ना कि कोयल का नाम लेते ही सिर्फ और सिर्फ उसकी मधुर बोली याद आती है। मीठी मीठी बोली, कू, कितनी अच्छी ना, ऐसी नहीं, बहुत सुंदर मधुर ध्वनि याद आती है। कवि को याद है कि उसने कोयल के गीतों को विंध्याचल के वनों में और झरनों में सुना है। वहां पे मधुर लगते हैं, किंतु आधी रात को जेल में सुनने पर मधुर नहीं लग रहे हैं। तो यही वो सोचते हैं कि इतना मधुर गाने वाली कोयल आज चीख क्यों रही है, आखिर इस चीख के पीछे क्या कारण है। अगला प्रश्न है, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा है? क्योंकि हथकड़ियां उनके लिए बंधन नहीं है। कवि स्वाधीनता सेनानी है। स्वाधीनता और स्वतंत्रता का अर्थ एक ही है। कवि ने देश की स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाई है और अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाना कोई जुर्म नहीं है। इसलिए हथकड़ियां बंधन ना होकर गहना बन गई हैं और उन्होंने हथकड़ियों को जंजीर या बंधन नहीं माना, उनको गहना मान लिया है, क्योंकि उन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए ये गहने पहने हैं। तो उन्होंने, बहुत अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा इस प्रश्न को, है ना, कि इसलिए उन्होंने हथकड़ियों को क्या कहा है? गहना। काली तू रजनी भी काली, शोषण की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, काली टोपी कमली काली, तिस पर है गाली ये आली। इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए कि इतनी बार, लगभग 9 बार काली शब्द आया है। तो आखिर बार 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 काली 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 शब्द का प्रयोग क्यों हुआ है? क्या इससे कविता में लयात्मकता आई है, सुंदरता बढ़ी है? वही बताया है। कई अर्थों में हुआ है और यहाँ यमक अलंकार का उत्कर्ष है, जहां एक ही शब्द रिपीट हो, समान शब्द की रिपीटेशन हो और जितनी भी बार वो रिपीट होगा उतनी बार यदि उसके अर्थ अलग होते हैं, वहां होता है यमक अलंकार। ठीक है। काले रंग के अर्थ में काली तू, रजनी भी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, अर्थात हर एक काली के लिए कोयल है। यहाँ काली तू मतलब कोयल, रात काली, टोपी काली, कंबल काली, जंजीर काली, तो उनको अलग अलग। इसलिए अन्य अर्थ में शासन की करनी भी काली, मेरी काल कोठरी काली, भयानक के रूप में काली लहर कल्पना काली। तो लगभग देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 बार यहां पर काली शब्द आया है और हर बार उसका अर्थ अलग है। इसलिए काली शब्द के आ जाने से कविता में और जोश उत्पन्न हुआ है। ठीक है। कवि बार बार काली शब्द की आवृत्ति करके यह मनोभावना प्रकट करना चाहते हैं कि बंदी गृह अर्थात कारागार या जेल में चारों ओर अन्याय और निराशा का वातावरण है। कहीं भी खुशी की लहर नहीं दिखाई देती है, कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि कोई तो रहम करे। मतलब जो पहरेदार थे, जो आसपास के लोग थे, वो कोड़े बरसाते रहते थे हमेशा। अंग्रेज सरकार ने उन्हें बहुत अधिक त्रस्त कर दिया है, इसलिए उन्हें अब सब कुछ अंधकारमय प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। और काव्य सौंदर्य में हमें यह बताना होता है कि कविता में किसके प्रयोग से सुंदरता आई है। काव्य सौंदर्य अर्थात कविता में किन के कारणों से सुंदरता आ गई। जैसे हम कोई आभूषण पहन लें, गहने पहन लें, ज्वेलरी पहन लें, तो हम सुंदर से दिखने लगते हैं। तो कविता में क्या हुआ है या क्या प्रयोग हुआ है जिससे सुंदरता आई है, तो काव्य सौंदर्य में हमें बताना होगा। लोगों में स्वतंत्रता के प्रति संघर्ष की भावना जंगल के आग की तरह भड़क उठी थी, जिसे शायद कोयल ने देख लिया था। शिल्प सौंदर्य, शिल्प मतलब लिखना, रचना के आधार पर। इस पंक्ति की भाषा तत्सम शब्द युक्त खड़ी बोली है। तत्सम समझते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी या आगत शब्द। तत्सम अर्थात वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी भाषा में यथावत अर्थात एज इट इज ले लिए गए हैं। तद्भव, तद्भव वे शब्द होते हैं जो थे तो संस्कृत के, लेकिन हिंदी में परिवर्तित करके ऐड कर लिए। जैसे संस्कृत में दुग्ध है तो दुग्ध का दूध हो गया है, हस्त है तो हस्त का हाथ हो गया है। देशज अर्थात हमारे ही भारतीय शब्द, जैसे लोटा हुआ, खटिया हुआ। विदेशी अर्थात आगत शब्द जो अन्य भाषाओं से हमारी हिंदी भाषा में आ गए हैं। ठीक है। तो यहां पर तत्सम शब्दों की जो है वो खड़ी बोली के साथ प्रयोग हुआ है। दावानल की ज्वाला में रूपक अलंकार भी है, अर्थात अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है। कोयल के साथ संवाद के कारण मानवीकरण अलंकार है। कोयल तो मानव नहीं है। मानव के अतिरिक्त जिन क्रियाओं का वर्णन प्रकृति पर कहीं भी किया जाता है, वहां पर
मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, कवि काव्य पंक्ति प्रश्न शैली में है, इसलिए और भी सुंदरता आ गई है। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। यहां पर कवि कोयल के जीवन का अंतर स्पष्ट हुआ है। कोयल के कर्ण प्रिय गीतों को लोग वाह वाह करके सुनते हैं, जबकि स्वतंत्रता सेनानियों को अपनी बात भी नहीं कहने दिया जाता है। वे चुपचाप यंत्रणाएं सहने को विवश हैं। उस पर भी, या इतने अंतर के बाद भी तू दुखी है? हाँ, तुझे क्या परेशानी है? तू तो आसमान में उड़ सकती है, आजाद है, स्वतंत्र है। शिल्प सौंदर्य इस कविता की भाषा तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली है। रणभेरी बजाने के प्रयोग से भाषा में सजीवता आ गई है। तेरी मेरी वाह गुनाह में स्वर, मैत्री तथा अनुप्रास अलंकार है। गुनाह उर्दू फारसी के शब्द का भी प्रयोग किया गया है। कवि जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना भी सुनता होगा, लेकिन उसने कोकिला की ही बात क्यों की है? प्रश्न बहुत अच्छा है कि और भी पक्षी होंगे ना, सबकी चिड़ियों की आवाज सुनी होगी, हो सकता है कौवे की आवाज भी सुनी हो, तो उसने यहां पर सिर्फ कोयल को ही मध्यस्थ या केंद्र बिंदु क्यों माना? कोकिल का मार्मिक स्वर उनके मन को छू गया, क्योंकि कोयल की आवाज हमेशा मीठी मीठी आती है, और जब वो आधी रात में चीखी तो कवि ये समझ नहीं पाए, या उसकी जो आवाज में उनको दुख सुनाई दिया, बस इसलिए उसकी कोमल भावनाओं को झंकृत कर गया। क्या हुआ? उसका जो स्वर था, मार्मिक स्वर था, मन को छू लेने वाला स्वर था, जिसमें वेदना थी, वो कवि के मन तक पहुंच गया और उनको झंकृत कर गया। इसलिए उन्होंने कोयल से बात की और उसी पर आधारित कविता की रचना कर दी और हम सबको स्वतंत्रता की ओर प्रेरित कर दिया। अगला प्रश्न है, आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार किया जाता था, क्यों? थोड़ा तो अलग रखना चाहिए था। वो क्या करना चाहते थे कि जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे और जो भी अपराधी थे, सबको एक साथ डाल देते थे, जेल में कैद कर देते थे। तो पराधीन भारत में अंग्रेज शासक थे और भारतीय उनके द्वारा शासित। ठीक है, अंग्रेज शासक थे और भारतीय कैदी थे। भारतीयों द्वारा स्वतंत्रता की मांग करना उनकी दृष्टि में गंभीर अपराध था। यदि किसी ने यह कहा ना कि हमें तुम्हारी बात नहीं सुननी है, या हम भारत माता की जय या वंदे मातरम, कोड़े बरसाते थे। उनको ऐसा लगता था इतना बड़ा गुनाह किया इसने हमारे सामने। वे उनकी मांग को या उनके विद्रोह को कठोरता से कुचल देना चाहते थे, और ये सबके सामने करते थे ताकि बाकी की जो पब्लिक थी ना, जनता थी, उसके मन में डर आ जाए। किसी को भी कोड़े मार मार के खून बहा देते थे, किसी का हाथ काट देते थे, किसी के सामने गर्दन काट देते थे, ताकि जो भारतीय थे उनके मन में दहशत उत्पन्न हो जाए और वे अंग्रेजी शासन के समक्ष नतमस्तक हो जाएं, घुटने टेक दें। वे भारतीयों से अपराधियों जैसा ही व्यवहार करते थे ताकि अन्य भारतीय स्वतंत्रता की मांग ना करें। ठीक है, और किसी के मन में यह ना आए कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, इसलिए वो उनके साथ बहुत बुरा अपराध करते थे और ये भी सोचते थे कि जब इनके साथ बर्ताव किया जाएगा इसका दर, तो कोई भी स्वतंत्रता की मांग भी नहीं करेगा और किसी प्रकार का कोई विद्रोह भी नहीं करेगा। यही उनके पीछे कारण था। आशा करती हूं आपने इस कविता को भी ध्यान से सुना है, उसमें निहित जो भी प्रश्न है उनको समझा है और प्रश्नों के साथ साथ उत्तरों को ध्यान से सुना है। ठीक है, मैं इसी तरह से हर एक पाठ को, हर एक कविता को विस्तृत रूप में आपको समझाती रहूंगी मैग्नेट ब्रेन्स पर। बस आपका काम यह है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लिंक शेयर जरूर करें, ताकि आप जो सुविधा, ऑनलाइन एजुकेशन की सुविधा आप प्राप्त कर रहे हैं, उसी तरह की फैसिलिटी आपके और भी फ्रेंड्स भी कर सकें और जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स लिस्ट में शामिल हैं उनको भी ये लाभ मिल सके। पता है ना आपको कि कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन के वीडियोस तो आप फ्री देखते ही हैं, साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप मैग्नेट ब्रेन्स पर फ्री देखते हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आप वीडियो देख सकते हैं। जैसे आपको देखना है जो भी वीडियो, जस्ट आप जाएंगे उस पर, क्लिक करते ही वीडियो आ जाएगा। प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी और आपको जो भी देखना, मान लीजिए आपको हिंदी क्लास 9th, ठीक है, पहुंचे, प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि एनसीईआरटी आधारित संपूर्ण पाठ्यक्रम भी है, विषय का संपूर्ण विवरण भी है ना, अध्याय का क्रम अनुसार सार भी है, एनसीईआरटी समाधान भी है, संपूर्ण अध्याय का वीडियो भी है, एक बार में संपूर्ण प्रश्नों का हल भी है और बहुविकल्पीय प्रश्न भी है। जो भी आपको देखना है जस्ट क्लिक कीजिए और वीडियो आपके सामने आ जाएगा। और वीडियो भी इतना स्पष्ट है कि आपको हमेशा समझ में भी आएगा और पसंद भी आएगा। पसंद आएगा तो लाइक करना है,
सब्सक्राइब करना है और शेयर करना नहीं भूलना है, ताकि सब्सक्राइब के साथ ही आपको नोटिफिकेशंस प्राप्त होंगे और आप न्यू वीडियोस का तुरंत लाभ ले पाएंगे। शेयर करना है ताकि हमारा और आपका जो रिश्ता है वो मजबूत होता रहे और इसी तरह और भी आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो ऑनलाइन बेस्ट फ्री एजुकेशन का लाभ ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या रहेगा? यस, बहुविकल्पीय प्रश्न अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।